हमें सच को सच बोलना चाहिए और गलत को गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर। वो जिस दिन हिम्मत नहीं हुई ना, तो आप ये समझ लो कि हम दोबारा गुलाम हो गए उस दिन। जिस दिन हमने ये बोलना सीख लिया कि गलत गलत है, सच सच है, तो समझो आप आज़ाद हो। और अगर ये नहीं बोलोगे तो आप गुलाम हो। आप नहीं, हम सब गुलाम हैं। अगर मैं भी ये करूंगा तो मैं भी गुलाम हूँ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज हम देना चाह रहे हैं इस वीडियो में। एक्चुअली हम भी एक किसान है। एक्चुअली कुछ लोगों को हो सकता है कुछ चीज़ें बुरी लगे, तो बुरी मत मानना। मैं एक किसान हूँ, किसान की तरह फील करता हूँ। मैंने खेती भी की है, और भले ही मैं अब दिल्ली में रहने लगा, लेकिन अपना कभी अतीत नहीं भूलना चाहिए। तो मैं मतलब फार्मर्स को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ, जो पंजाब से फार्मर्स आ रहे हैं, और सबको पता है उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट वो एकदम क्यों करने लगे। वो 3 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम पंजाब साइड गए थे, तब भी प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे पंजाब में। तो वो 3 मंथ से शांतिपूर्वक कर रहे हैं। तो जब नहीं सुना जाता तो एक टाइम आता है कि उसके बाद आदमी को आगे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। तो वही उन्होंने किया, और हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी एक फार्मर हूँ। देखो जैसा कि होता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली बिल के बारे में, बहुत डीप नॉलेज मेरे को नहीं है, थोड़ी बहुत बातें पता है, तो मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगी। पर सपोज अगर मेरे पास कोई बंदा आता है और वो कहता है कि आपने ये चीज़ गलत की है, और वो मेरा अपना है, सपोज मेरे घर का कोई बंदा है, तो मैं ये कहूंगी कि नहीं तू जा, मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी। या मैं ये करूंगी कि नहीं, मैं बताऊंगी उसको कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। तो मुझे पर्सनली लगता है कि उनको समझाया जाना चाहिए, उनसे बात तो एटलीस्ट करनी चाहिए। मतलब ये कोई तरीका नहीं होता कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है और अब जो मर्जी करते रहो आप, मैं सुनूंगा ही नहीं, मेरे ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे कान पे जूं ही नहीं रेंगती। तो ये वाला एटीट्यूड ना बहुत खराब होता है। अपने इंडिया में एक रूल है, रूल मतलब ये संविधान में भी है। अगर आप शांतिपूर्वक अहिंसक होकर किसी बात को बोल रहे हो, तो आपकी बात सुनी जाती है। वो शांतिपूर्वक 3 महीने से बोल रहे हैं, और अभी भी शांतिपूर्वक ही हुआ है। जो भी हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो प्रशासन की तरफ से हुई हैं। जो बैरिगेट लगाए, रोड जाम करे गए, रोड खोदे गए, तो ये गलत चीज़ है। अगर कोई अपनी बात बोलने के लिए आ रहा है, और सबको पता है दिल्ली आएंगे, दिल्ली में ही अपनी बात बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई जाएगा नहीं उनसे बात करने। गया भी नहीं। हाँ, गया भी नहीं। तो इसलिए मतलब वो दिल्ली आ रहे हैं। तो मैं इसीलिए मतलब सपोर्ट करता हूँ उनको दिल से, क्योंकि मैं भी एक फार्मर का बेटा हूँ। मोनिका भी एक फार्मर की बेटी है, और हमने भी फार्मिंग की है। ऐसा नहीं है कि हमने फार्मिंग नहीं की। ये बचपन से हम मतलब शहरों में रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें पता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें फील होती हैं, फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी मुझे पता है। अगर हम कोई फार्मर ब्रांडेड कपड़े, या फिर कोई फार्मर ट्रैक्टर पे घूमता है ना, अच्छे ट्रैक्टर पे, तो उसके पीछे जो उसकी मेहनत होती है उसको हम कभी नहीं देखते हैं। उसके पीछे उसकी कितना खून पसीना होता है जो वो बहाता है खेतों में, उसको कोई नहीं देखता है। वो चीज़ भी देखी जानी चाहिए। एक चीज़ और बोलनी थी। लोगों को लगता है, कल मैंने बहुत सारे लोगों को फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बकवास करते देखा कि लाइक ये तो कहीं से गरीब नहीं लगते। अगर कोई गरीब नहीं है तो इसका मतलब वो अपना हक नहीं मांगेगा, उसके हक मैटर नहीं करते, सिर्फ गरीब के हक मैटर करते हैं। नहीं, हर इंसान के हक मैटर करते हैं। और कोई गरीब नहीं है इसका क्या मतलब है? गरीब होगे तभी आप प्रोटेस्ट करोगे? अरे अगर अमीर के साथ गलत हो रहा है तो अमीर भी तो प्रोटेस्ट करेगा, और वो अमीर अपनी मेहनत से है, उसको ब्लैक का पैसा कहीं से नहीं मिला। खेत में जाके एक बार काम करके देखो, बहुत मेहनत लगती है। पर खैर, मुझे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी, और बस सिर्फ इतना कहना है कि एटलीस्ट आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो बिना सोचे समझे, जिसने कभी खेती का मतलब कुछ एक गन्ना भी बो के नहीं देखा, एक गेहूं का दाना बो के नहीं देखा, या एक चावल का दाना बो के नहीं देखा, उगा के नहीं देखा, उसको बड़ा करके नहीं देखा, तो प्लीज़ ऐसे वाले कमेंट मत किया करो, हर्ट होता है। और जैसा कि डैमेज की बात मैं करूं, जैसे हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई मतलब कोई लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी को या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है तो उसकी भरपाई वही करेगा। अब सरकार डैमेज कर रही है, उसका क्या कहा जाए? क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप सड़कें खुदवा के? मतलब कि हमारी प्रॉपर्टी है तो हम जैसे मर्जी कर सकते हैं, तो आपके पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स का ही पैसा होता है ना। वो तो हमारा ही पैसा है। हाँ, तो ये वाले एग्जाम्पल पेश मत करो किसी के सामने भी कि लाइक आगे जाके बंदे भी ये सोचेंगे ये तो आम बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो ये वाले एग्जाम्पल मत सेट करो ना यार। वो ठीक होने में हमसे ही लिया जाएगा। टोल टैक्स बढ़ा देंगे, वो हमसे वसूला जाएगा। जो रोड खोदे हैं गवर्नमेंट ने, गलती है गवर्नमेंट की। और वो
पैसा कौन वसूलेगा? आम आदमी। उसमें आप सब लोग हैं, ये नहीं कि केवल किसान ही है, उसमें हर बिजनेसमैन भी उस रोड से निकलेगा, हर आदमी निकलेगा, तो वो सब आदमी उसमें शामिल हो जाएंगे। कल मैंने किसी को कहते सुना कि अब देखो रोडें खुद गई हैं, कल को यही जो किसान है यही आके कहेंगे कि रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, इनकी वजह से ही रोड खुदी है। मतलब सीरियसली, कहाँ है आपका दिमाग? थोड़ा सा तो ब्रेन यूज कर लो यार, भगवान ने दिया है सबको सोचने के लिए। मतलब उनकी वजह से रोड खुदी है? सच में रोड खोदना ऑप्शन होता है कहीं? कुछ भी मत सोचो यार। देखो, जहाँ गवर्नमेंट अच्छे काम करती है वहाँ प्रेज करो, बहुत अच्छी बात है, हौसला बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आपने किसी का कोई अच्छा काम देखा तो हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गलत काम को गलत बोलना भी उतना ही ज़रूरी है, जो हम नहीं करते। सिर्फ एक तरफा मत सोचो, हर बंदे के बारे में सोचो यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज कई दिन में वीडियो बन रही है। एक्चुअली अभी जो वीडियो आएंगी अब वो सीधी ट्रिप की आएंगी, और हो सकता है ये लास्ट वीडियो हो ट्रिप से पहले, तो बना रहे हैं, मतलब जल्दी प्लान है। तो डेट मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, और आज की वीडियो में क्या क्या चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं, क्या क्या रेडी है और किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, सो दैट आपको भी पता रहेगा कि हाँ कहाँ कहाँ पे ये मिलेंगे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में बता दूँ आपको कि मैं किस तरह से जा रहा हूँ और क्या क्या प्लानिंग है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप भी जो जो मिलना चाहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझसे। इंस्टाग्राम की आईडी मैं बिल्कुल ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको स्क्रीन पे भी लिखी हुई मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुछ चीज़ें खरीदी है मोनिका ने, मोनिका बताएंगी उनके बारे में। तो मेरी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही, मतलब तैयार करनी सारी चीज़ें, शैम्पू, कंडीशनर वगैरह वगैरह, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें तो मेरी तो तैयार हो चुकी हैं। ये मैं खरीद लाई अपनी चीज़ें सारी। और सरदार जी की एक ना वो पड़ी थी, टी शर्ट पड़ी थी, जो उसने स्पेशली बीच के लिए खरीदी थी, और बेचारे ने ट्रायल के लिए पहनी एक दिन और उसमें थोड़े से धागे निकल गए, तो वो भी ठीक करा के मैं ले आई हूँ। और क्या, बस बाकी मेरे कपड़े रखने बाकी बचे हैं, वो मैं सेम डे रखूँगी। ज़्यादा कुछ तैयारी मुझे करनी नहीं है, जितनी होनी थी मेरी हो गई तैयारी सारी। और मैंने गाड़ी तैयार कराई ली थी उस दिन, लास्ट वीडियो में ही बताया था, और उसको मतलब आज थोड़ा चला उला के, बाकी उसके ब्रेक्स वगैरह वो सारे चेक करने हैं मुझे बस। वो हाँ, बाकी पेट्रोल वट्रोल तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, डलवाना ही पड़ेगा। बस उसकी एयर और मुझे चेक करनी है टायर्स की। तो जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ इस बार नाइट्रोजन डलवा लूँ, क्योंकि मुझे नॉन स्टॉप चलना है। और हम जो प्लान कर रहे हैं वो प्लान कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टॉप जो हम लेंगे, मतलब पहला स्टे हम करेंगे, हम दिल्ली से चल के सीधा इंदौर में करेंगे। तो इंदौर से एक अपने सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे स्पेशल मेल करके बोल रखा है कि आप जब भी इंदौर आओ तो मेरे पास आना, रुकना। तो हम सोच रहे हैं कि ये बेटर आइडिया है कि जाके उनसे भी मिल लेंगे और वहीं पे स्टे करेंगे, और इंदौर से अगले दिन सुबह निकलेंगे, थोड़ा मतलब जल्दी। तो इंदौर से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि हमें मिलना है, तो मैं आपको ना एड्रेस बता दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना कि कहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। अभी एड्रेस मेरे पास भी नहीं है, तो वो मैं देखता हूँ कहाँ पे रुकेंगे। और हो सकता है नाइट में हम थोड़ा सा लेट पहुँचे इंदौर, क्योंकि यहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और नाइट वहाँ तक पहुँचने में हमें मतलब 15 से 16 घंटे मान के चलो आप लग जाएंगे, और नॉन स्टॉप चलना है वो इतना रास्ता हमें। तो फर्स्ट स्टॉप जो हमारा ये होगा, सेकंड स्टॉप हमारा होगा, फिर उसके बाद हो सकता है धुले हम रुके थोड़ा टाइम के लिए। जो ऋतिक भाई थे आए थे, उनके पास थोड़ा सा मिल के जाना है, और धुले के बाद में फिर आगे हम हो सकता है नासिक में भी कोई अगर मिलना चाहेगा तो नासिक भी रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो बहुत छोटे स्टॉप रहेंगे अगले दिन के। और वो स्मॉल स्टॉप इसलिए रखूंगा क्योंकि मुझे ना आगे भी टाइम से पहुंचना है। मुंबई में कोई मिलना चाहेगा तो मुंबई में रुकेंगे, और मुंबई में अगर ऐसा सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन होगा, तो लॉकडाउन हुआ तो हम मुंबई को फिर स्किप करना पड़ेगा। बार बार हम निकल जाएंगे अगर ऐसा होता है तो, अदरवाइज मुंबई से ही निकलेंगे, और मुंबई में नवी मुंबई और थाने से होते हुए निकलेंगे। तो उधर की साइड जो भी होगा भाई वो मिल सकता है। और उसके बाद अगली नाइट हमारा शायद होगा अलीबाग में स्टॉप। तो अलीबाग में वहाँ पे सचिन भाई हैं, सचिन भाई के पास रुकेंगे, और बीच में जो जो अपने काम है सारे वो भी करते हुए जाना है। मुझे थोड़े बहुत काम भी हैं तो वो भी करते हुए जाना है। हो सकता है ये मतलब अगले दिन भी हम नाइट पे पहुँचे वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा शेड्यूल इस तरह से है हमारा। और जो बच जाएंगे, जैसे क्या
पुणे बच गया, तो पुणे में बहुत लोगों ने बोला है उनको हम रिटर्न में कवर करेंगे। हम रिटर्न में मतलब जिस दिन भी आऊँगा मैं, मुझे नहीं पता अभी डेट डिसाइड नहीं है कि किस दिन आना है वापस, तो वो मैं बता दूंगा सबको। ज़्यादातर लोगों के फ़ोन नंबर हैं मेरे पास, और जिनके नहीं है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, तो उधर से हम रिटर्न में पुणे साइड से आएंगे। तो पुणे से क्या है, जो उधर के भाई हैं उनसे सबसे मिल लेंगे हम पुणे में, और हो सकता है पुणे में हम 1 नाइट स्टे भी करें, तो आराम से मतलब वहाँ पे मिल सकते हैं। और पुणे के बाद फिर हम सोच रहे हैं उधर से जो हम रास्ता लें, तो वो हम रास्ता लेंगे चित्तौड़गढ़ साइड से, चित्तौड़गढ़ और कोटा, जयपुर। तो मतलब राजस्थान भी हम सोच रहे हैं कि कवर हो जाएगा रिटर्न जर्नी में। जल्दी कोई नहीं है, तो रिटर्न जर्नी में हम बिल्कुल आराम से आएंगे। जाते हुए हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि हमें मतलब कुछ काम है, हाँ कुछ काम है मेरे पर्सनल, तो वो भी मुझे कंप्लीट करना है। तो रिटर्न जर्नी में हम आराम से आएंगे, और डे ट्रैवल होगा, नाइट ट्रैवल हम करेंगे नहीं। बाकी डेट्स किस दिन हम निकल रहे हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आके बता दूंगा एक दिन पहले, जिस दिन हम निकल लेंगे उससे एक दिन पहले, और सारा मतलब शेड्यूल मैंने बता ही दिया है। तो गाइस होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टार्टिंग में जो हमने बोला, अगर किसी को बुरा लगा हो तो भाई सॉरी, लेकिन हमारा इंटेंशन था केवल किसानों के बारे में सपोर्ट करना, बोलना उनके बारे में, और मतलब एक्चुअल में क्या होता है वो चीज़ें बताना। तो अगर किसी को लगा हो बुरा तो सॉरी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अब सीधे ट्रिप पे मिलते हैं।